अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर ज़ुहैब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया था, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। उसमें हमने 4.2 एडिशन ऑफ फोर्सेस एंड हेड टू टेल रूल तक हमने स्टडी किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक 4.3 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 16। यूनिट नंबर 4 है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, जिसको हम स्टडी कर रहे थे। आज के लेक्चर के अंदर जिस टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिस टॉपिक को हम स्टडी करेंगे, उस टॉपिक का नाम है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस को हम किस तरह रेजोलेट करेंगे। बेसिकली रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस होता क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस होता क्या है, हम इसकी डिफाइन को स्टडी करते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ वेक्टर्स, एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के ज़रिए हम वेक्टर्स को स्प्लिट करते हैं, उस वेक्टर को स्प्लिट करते हैं उसके कंपोनेंट्स के अंदर। एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के ज़रिए हम वेक्टर्स को स्प्लिट करते हैं उनकी कंपोनेंट्स फॉर्म के अंदर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इफ अ फोर्स इज फॉर्म फ्रॉम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब हम देखते हैं कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की डेफिनेशन को हमने स्टडी किया कि अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मिलकर एक कंपोनेंट बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर हमारे पास ये और दूसरा वेक्टर हमारे पास इस फॉर्म के अंदर है। ये दो वेक्टर्स मिलके हम एक फोर्स देंगे, एक वेक्टर देंगे। अब ये दो वेक्टर्स मिलके हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर दे रहे हैं। अब ये दो वेक्टर जो हैं ये आपस में एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, जो कि हम एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दे रहे हैं। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के अंदर हम क्या करते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के अंदर बेसिकली हम वेक्टर्स को स्प्लिट अप करते हैं उनके कंपोनेंट्स फॉर्म के अंदर। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह वेक्टर्स को उनकी कंपोनेंट्स के अंदर हम उनको रेजोलेट कर सकते हैं। उसके लिए ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। हमने दो फोर्सेस ले लिए हैं। एक फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन के अंदर है जिसको हमने एफ एक्स का नाम दे दिया, और एक फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन के अंदर है जिसको हमने एफ वाई का नाम दिया। ये दो वेक्टर्स, ये दो फोर्सेस आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये दो फोर्सेस, दो वेक्टर्स मिलके हम एक रिजल्टेंट वेक्टर देंगे जिसको हम इस तरह ड्रा करेंगे और जिसको हमने एफ का नाम दे दिया। अब ये फोर्स इस कंपोनेंट के साथ एंगल थीटा बना रही है। ये हमारे पास ओरिजिन है, इसको हमने ए का नाम दे दिया और इसको हमने बी का नाम दे दिया। अब हमारे पास ओ ए किसके इक्वल है? ओ बी प्लस बी ए। ओ ए विच इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए या ए बी। The components OB and BA are perpendicular to each other. OB and BA, these two components Fx and Fy are perpendicular to each other. तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, हमारे पास OA F which is equal to Fx plus Fy, because OB is equal to Fx and BA which is equal to Fy. The magnitude Fx and Fy of forces of Fx and Fy can be found using the trigonometric ratio. अब हम trigonometric ratio को यूज़ करते हुए इनको इनकी कंपोनेंट्स के अंदर रेजोलेट करेंगे। जैसे कि cos थीटा विच इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब हमारे पास यहाँ पे बेस क्या है? Fx, एंड हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है? F, विच इज इक्वल टू F। हम इसको OB और OA भी लिख सकते हैं, बिकॉज F इज इक्वल टू OA एंड Fx इज इक्वल टू OB। यहाँ से अगर हम Fx फाइंड करना चाहें तो Fx हमारे पास किसके इक्वल आएगा? ये F इज देयर मल्टीप्लाई हो जाएगा Fx विच इज इक्वल टू F cos थीटा। ये हमारे पास x कंपोनेंट आ गया। अब हमने y कंपोनेंट फाइंड करना है। y कंपोनेंट फाइंड के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे sin थीटा
विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है, एफ वाई, विच इज इक्वल टू बी ए ओवर हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, एफ, विच इज इक्वल टू ओ ए। यहां से हम अगर y कंपोनेंट फाइंड करना चाहें तो हमारे पास एफ वाई विच इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका x कंपोनेंट है और ये हमारे पास इसका y कंपोनेंट है। तो ये हमने बेसिकली एक फोर्स को हमने उसको उसके वेक्टर्स के फॉर्म के अंदर उसको स्प्लिट अप कर दिया। तो ये जो जितना प्रोसेस हमने किया है इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का एक सब टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के अंदर हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को फाइंड किया था, परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई को फाइंड किया था। इस पार्ट के अंदर हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट से जो फोर्स हमने ड्रॉ की थी, यहाँ से हमने एक वेक्टर एफ ड्रॉ किया था, अब हमने उस मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है। तो सेम हम वही फिगर ड्रा करते हैं। हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक हमारे पास लेट करते हैं, हमारे पास ये एक्स कंपोनेंट है जो कि एफ एक्स है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाई कंपोनेंट है जो कि एफ वाई है। और यहाँ से हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर जो ड्रॉ किया था जिसको हमने एफ कहा था। अब हमने इस एफ की मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसको हमने ओरिजिन ओ का नाम दे दिया, इसको हमने आर का नाम दे दिया और इसको हमने पी का नाम दे दिया। ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट और ये हमारे पास रिजल्टेंट एफ। यहाँ से हमने एफ को फाइंड करना है, एफ की मैग्नीट्यूड को हमने फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ओ आर किसके इक्वल होगा, ओ पी प्लस पी आर, यानी कि ओ आर जिसको हम एफ से डिनोट कर सकते हैं, ओ आर इज इक्वल टू एफ, ओ पी इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस पी आर इज इक्वल टू एफ वाई, जो कि हमारे पास हमारा वाई कंपोनेंट है। एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। अब हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रही है ओ आर पी। ओ आर पी हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ओ आर पी हमारे पास ओ आर का स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। अब ओ आर हमारे पास किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, तो ये एफ का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। ओ पी हमारे पास किसके इक्वल है, एफ एक्स, तो ये हमारे पास एफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी आर विच इज इक्वल टू एफ वाई, तो हमारे पास एफ वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर दें, एफ इज इक्वल टू एफ स्क्वायर अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारे पास वो फोर्स है, ये हमारे पास फोर्स की वो मैग्नीट्यूड है जो हमने यहाँ से फाइंड करनी थी। इससे हम इसका एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। एंगल को फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करेंगे टेन थीटा विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्या है, पी आर है यानी कि एफ वाई, ओवर बेस हमारे पास क्या है, ओ पी यानी कि एफ एक्स। टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। थीटा टेन यहाँ पे आके इन्वर्स हो जाएगा, टेन इन्वर्स पी वाई ओवर पी एक्स। तो ये हमारे पास इसका एंगल है जो हमने फाइंड कर लिया। तो ये हमारे पास फोर्स की मैग्नीट्यूड है जो हमने फाइंड की है, जो कि हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए फाइंड की है, और देन उन्हीं परपेंडिकुलर कंपोनेंट को यूज़ करते हुए हमने उसका एंगल थीटा फाइंड कर लिया। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के अंदर इजीली पूछ सकते हैं।
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।